तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, आपने कभी ना कभी नाम ज़रूर सुना होगा डेप्रिसिएशन का। तो आज की इस क्लास में हम लोग काफ़ी डिटेल में जो है थ्योरी भी इसका कवर करेंगे और प्रैक्टिकली भी इसको एंट्री करना सीखेंगे टैली में जाकर के। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर डेप्रिसिएशन होता क्या है, इसका यूज़ क्या होता है। देखिए, जब भी हम कुछ गुड्स खरीदते हैं, स्पेशली अपने कंपनी में कुछ यूज़ करने के लिए, जैसे कि हमने कूलर खरीदा, एसी खरीदा, फ्रिज खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो ये सब जो हमने खरीदा, तो इस सब को हमने कंपनी में यूज करने के लिए खरीदा हुआ है, ना कि आगे रीसेल करने के लिए। इसे बोलेंगे हमारा फिक्स एसेट हो गया। समझ गए? एक होता है करंट एसेट, एक होता है फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट में क्या आएगा, जो भी गुड्स आप खरीदते हैं कंपनी के यूज के लिए, तो उस सबको बोलेंगे फिक्स एसेट। तो जो फिक्स एसेट होते हैं उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन को काटा जाता है। क्यों काटा जाता है, डेप्रिसिएशन को क्यों किया जाता है? देखिए, जैसे कि हमने एक कंप्यूटर खरीदा हुआ था 1 साल पहले, उसका वैल्यू था 1 लाख रुपए। क्या उसका वैल्यू आज के डेट में 1 लाख रुपए ही रहेगा? नहीं रहेगा ना, उसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो डेप्रिसिएशन को लाया गया है कि एक इसमें अमाउंट दिया गया है, उस रेट दिया गया है, उस रेट के थ्रू आप इसको रिड्यूस करके टैली में आपको शो करना होता है कि 1 साल पहले उसका वैल्यू इतना था, अभी के डेट में 1 साल बाद जो है उसका वैल्यू इतना तक में अप्रोक्स जो है अभी है। ठीक है, तो ये होता है डेप्रिसिएशन का काम, जिससे गुड्स का वैल्यू पता लगता है कि कितना इसका अप्रोक्स जो है वैल्यू, मार्केट में इसको सेल करेंगे तो मिल जाएगा हमें। ठीक है, चलिए ये था इसका थ्योरी। आई होप आपको थ्योरी क्लियर हो गया होगा। आप चलिए सीखते हैं इसको प्रैक्टिकली, प्लस कैलकुलेशन भी करना सीखेंगे एक्सेल में जाकर के। तो चलिए सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन को कैसे किया जाता है। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा रखा सीरियल नंबर, ये है मेरा फिक्स एसेट का लिस्ट। उसके बाद से यहाँ पे देखिए रेट्स है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, उसके बाद से ओपनिंग बैलेंस। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, जैसे कि अभी जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 24-25, राइट। तो इसमें ओपनिंग बैलेंस क्या देखना है आपको, यानी कि ये साल यानी कि 24-25 का जो ओपनिंग बैलेंस है ना, उसको आपको यहाँ पे फिल करना होता है, उस बैलेंस को, क्योंकि हम अभी आगे देखेंगे प्रैक्टिकली भी। उसके बाद से आपको यहाँ पे सबको लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है परचेस, यानी परचेस मतलब ओके हमने परचेस किया था, ओके। फिर यहाँ पे सेल, क्या हमने कुछ सेल किया हुआ है क्या? नहीं, हमने कुछ भी सेल नहीं किया हुआ है। ठीक है, ओके। आ जाइए टोटल में, यहाँ पे टोटल में क्या करना है, इक्वल टू जो भी आपका यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस रहेगा उसको फिल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेल को लिंक कर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप कोई सेल करते हैं तो आपको देखिए उसके इसमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू जो आपका ओपनिंग बैलेंस था उसमें से माइनस कर देंगे सेल को, जो बचेगा वो आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे सपोज करिए आपके पास 5-6 एसी है, आपने एक एसी सेल कर दिया तो आपका एक एसी का वैल्यू कम हो जाएगा ना, उस केस में आपको ऐसा करना होता है। तो अभी मैं ऐसा केस मान के चल रहा हूँ जब पर मैंने कुछ भी जो है सेल नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली सेल को यहाँ से लिंक कर दिया। अब मैं से बस यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा तो सब मेरा वैल्यू यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मेरा हो गया ओपनिंग बैलेंस सबका टोटल। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन, इसका डेप्रिसिएशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, इक्वल टू जो मेरा ओपनिंग बैलेंस है ना, मल्टीप्लाई करेंगे इसको ये वाले रेट से, एंटर करेंगे। इससे क्या होगा, देखिए ये आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन वैल्यू, यानी कि ये जो अमाउंट है एयर कंडीशनर, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का वैल्यू इतना जो है अप्लाई होगा, इतना वैल्यू हमें कम करना है। ठीक है, सेम इसको आप जब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब आपको टोटल यहाँ पे करना है एक बार कि इक्वल टू दिस सेल माइनस दिस सेल, एंटर करेंगे। देखिए तो ये जो बैलेंस आया ये आपका बच गया डेप्रिसिएशन होने के बाद का वैल्यू, यानी कि देखिए इसका पहले वैल्यू कितना था, इतना था एसी का वैल्यू, अब उसका वैल्यू कितना हो गया है, अब उसका वैल्यू इतना हो गया है। समझ गए? आपको इसको टैली में यहाँ पे इसको इस बैलेंस को एंट्री करना होता है, आगे देखेंगे हम लोग। इसको यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ मैं अभी, तो आपका टोटल यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं। तो ये टोटल है, आपको ये टोटल आपको टैली में एंट्री करना पड़ेगा, टोटल डेप्रिसिएशन, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला बैलेंस। ठीक है, तो जो भी टोटल आपका यहाँ डेप्रिसिएशन में आएगा इस टोटल को आपको टैली में एंटर करना पड़ेगा एक एक फिक्स एसेट को लेते हुए। चलिए इसको देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। ये तो हो गया थ्योरी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैं भी टैली में आ चुका हूँ। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, यहाँ पे ध्यान 24-25 चल रहा है, राइट। 24-25 का हम लोग पहले क्या चेक करेंगे, ओपनिंग बैलेंस। जैसे कि मैंने देखिए आपको एक्सेल में सिखाया था ना, देखिए यहाँ पे मैं इसको पूरा एक बार कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप फिर से एक बार बताऊंगा टैली के अकॉर्डिंग में। इसमें ज़्यादा ना इतना ही कॉपी कर ले रहा हूँ, अभी कॉपी करता हूँ, एक यहाँ पे न्यू सीट में आता हूँ, प्लस में क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, इसको एक बार यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ऑटो फिट हो जाएगा पूरा। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, इतना को डिलीट
पूरा को डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, डन। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे हमारा टैली में। अब आ जाएंगे, देखिए आपको देखना है फिक्स एसेट, तो कहाँ मिलेगा, वो आपको मिलेगा बैलेंस शीट में। आपको जाना है बैलेंस शीट में, ऑल्ट F1 से डिटेल करिए इसको। देखिए यहाँ पे राइट साइड में देखने को मिलेगा फिक्स एसेट। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, एयर कंडीशनर यानी कि एसी, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपको लिखना है, और यहाँ पे एंटर करेंगे, देखिए तो वो देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस में ये अमाउंट शो हो रहा है। तो इस ओपनिंग बैलेंस में जो अमाउंट शो हो रहा है उसको आपको फिल करना है यहाँ पे, इस जगह पे 77327। एक बार डबल चेक कर लेंगे टैली से, राइट 77327। सेम आपको नेक्स्ट आइटम देख लेते हैं टैली में क्या है। देखिए टैली में और क्या स्किप करेंगे एक बार। नेक्स्ट यहाँ पे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को 31,956 है, तो आ जाएंगे एक्सेल में 31,956। ओके, और क्या है यहाँ पे देख लेंगे, तो और यहाँ पर है कूलर, कूलर का 1500 रुपये है, आ जाएंगे यहाँ पे कूलर का 1500 रुपये। ओके, फिर अगेन आ जाएंगे टैली में, और लास्ट आइटम क्या है यहाँ पे, फैन, फैन में आ जाएंगे, और यहाँ फिर से आ जाएंगे एक्सेल में। फैन का अमाउंट कितना था, 27,994, राइट। देखिए मैं अभी आपको समझाने के लिए बस 4 ही आइटम ले रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैंने अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कितना भी आइटम को कर सकते हैं। मैं अभी बाकी को डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। चलिए आप देखते हैं इसको कैसे करेंगे। परचेस में हमने यहाँ पे इसको करा, ओके, कि हमने हाँ परचेस करके रखा हुआ है, ओके, यानी कि हमारा परचेस किया आइटम है। ओके, अब देखिए सेल किया हुआ है क्या मैंने कुछ, तो चेक करेंगे टैली में आकर के। आ जाएंगे यहाँ पे, देखिए एयर कंडीशनर में आएंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे हमने कुछ भी सेल नहीं किया, ओके, स्किप करेंगे, और यहाँ पे फिर से आ जाएंगे इस जगह पे, इसमें चेक करेंगे, नहीं कुछ भी सेल नहीं हुआ है। और एक काम कर सकते हैं, देखिए आपको यहाँ पे एक काम करना है, देखिए यहाँ पे ऑल्ट F2 करिए, इस अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च तक का देखिए, ठीक है, तो पूरा रिपोर्ट आपके सामने आएगा। चलिए फिर चेक करते हैं, एयर कंडीशनर पे एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा है, ओके, फिर यहाँ पे इसमें भी कुछ भी नहीं है, ओके, इसमें भी कुछ भी नहीं है सेल हुआ है, ओके, इसमें भी कुछ भी नहीं हुआ है, ओके, सब में नॉर्मल है, डन। अब आ जाइए एक्सेल में। अब देखिए टोटल में यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस है उसको यहाँ पे लिंक कर देंगे सेल, फिर इसको यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो पूरा आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे डेप्रिसिएशन, अब इसको क्या करना है, इक्वल टू जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेट से, तो आपका डेप्रिसिएशन का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कंट्रोल डी करिए, कंट्रोल डी करिए, इसके आपका फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल डी करते जाइए, आपको टोटल इसको कर लेना है, ऑल्ट इक्वल टू करिए, यहाँ पे टोटल अमाउंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट जो डेप्रिसिएशन का वो इतना रुपये जो है यहाँ पे अभी लेस होने वाला है। इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ मैं भी। चलिए अब इसका एंट्री कैसे करेंगे वो सीख लेते हैं, और यहाँ बैलेंस को भी एक बार माइनस कर लेते हैं, इक्वल टू इसका पहले इतना वैल्यू था माइनस इसका वैल्यू इतना कम हो गया, एंटर करेंगे, इसका वैल्यू इतना बच गया। आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, सबका आ जाएगा, एंड यहाँ पे ऑल्ट इक्वल टू से इसको टोटल भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी टैली से इसको मैच कराना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अभी इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ, ओके। अब आता है टैली में, देखिए स्किप करके गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। अब देखिए इसका एंट्री कब करेंगे, डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन का एंट्री हमेशा होता है 31 मार्च को, ओके। तो डेट चेंज करेंगे, यहाँ पे करेंगे 31/3, आ जाएंगे वाउचर्स में, एंड यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करना है आपको, तो प्रेस करेंगे F7 यहाँ पे। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, ठीक है, देखिए लेजर यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो ऑल्ट सी से क्रिएट कर लेते हैं डेप्रिसिएशन, एंटर करेंगे। इसको रखना आपको अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि आपके लिए एक तरह से खर्चा हो गया। एंटर करते आगे बढ़ जाइए, यहाँ पे इसमें नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, इस पर जीएसटी नॉट एप्लीकेबल कर देना है, एंड इसको सिंपली आपको इस तरीके से सेव कर देना है। अब देखिए टोटल अमाउंट कितना था यहाँ पे, वो एक्सेल में देख लेंगे। देखिए 35,100, इसको कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इस अमाउंट को यहाँ पे टैली में आकर के कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, ठीक है, एंटर करिए। अब पूछे अगर क्रेडिट किसको करना है, तो यहाँ पे क्रेडिट टू, सबसे पहले क्या है, तो आइटम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आइटम यहाँ पे एयर कंडीशनर, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एयर कंडीशनर, एंटर करेंगे। इसका डेप्रिसिएशन कितना कटेगा, तो एक्सेल में चेक कर लेते हैं, इसमें है कितना है इसका 19,173, इसको कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे। एक मिनट, एयर कंडीशनर का ये वाला है ना, ये वाला एयर कंडीशनर का है, तो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, एंड इसको कर देंगे टैली में आकर के कंट्रोल वी से पेस्ट, ठीक है, एंटर करिए क्रेडिट। नेक्स्ट क्या है आइटम, नेक्स्ट यहाँ पे है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे, इसका कितना डेप्रिसिएशन अमाउंट है, तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला है, कॉपी कर लेंगे इसको भी,
एंड आ जाएगा फिर से टैली में, एंड इसको यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल V से पेस्ट। ओके, फिर से अगेन और कौन सा आइटम यहाँ पर है, तो नेक्स्ट आइटम यहाँ पे कूलर, तो कूलर को भी लेंगे। इसमें कितना डेप्रिसिएशन कटेगा तो इसको चेक कर लेंगे यहाँ पे, इसका 225 रुपये, कॉपी करेंगे इसको भी, आ जाएंगे फिर टैली में, कंट्रोल V से पेस्ट। लास्ट यहाँ पे और एक है, और एक कौन सा है यहाँ पे देख लेते हैं, फैन, फैन का अमाउंट ये डेप्रिसिएशन का है, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे फैन, कंट्रोल V से पेस्ट, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है इसका 35,196.75 पैसे का यहाँ पर जो अमाउंट आ रहा है, टोटल तीनों का जो है सॉरी चारों का जो जोड़ के इतना आ रहा है। एक बार एक्सेल में देख लेंगे, देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल मैच हो रहा है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर जो है डेप्रिसिएशन का एंट्री। अब इस एंट्री को आप सिंपली सेव कर दें। तो ये था डेप्रिसिएशन का एंट्री, और देखिए मैंने अभी 4 ही आइटम लिया हुआ है ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके, और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो 4 आइटम हो या 400 आइटम हो, आप आराम से इजिली कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप सिंपली सेव कर देते हैं। आई होप आपको जो है डेप्रिसिएशन का एंट्री करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं बैलेंस शीट में, इसके पीछे आ जाइए, आ जाइए बैलेंस शीट में, ऑल्ट F1 से डिटेल करेंगे। देखिए यहाँ पे तो हमारा जो फिक्स एसेट था देख सकते हैं उसके वैल्यू कम हो चुका है। एक बार एक्सेल में चेक कर लेंगे, यहाँ पे देखिए कितना है टोटल जो बैलेंस बच गया, कितना बच गया, 1,03,580 बच गया। अब देख थोड़ा इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ यहाँ से, देखिए अब ध्यान देंगे आप लोग, देखिए थोड़ा सा इसको मैं ये सेट कर ले रहा हूँ। देखिए कितना अमाउंट है, 1,03,580.25। ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे, देखिए ये जो बैलेंस है यहाँ पर जो आएगा वही सेम बैलेंस आपका यहाँ पर भी देख सकते हैं आना चाहिए। तो दोनों अगर सेम आ रहा है तो आपका समझ लीजिए आपने प्रॉपर एंट्री किया हुआ है। और ध्यान देंगे आप लोग, देखिए बैलेंस जो यहाँ पर शो हो रहा है वही बैलेंस आपका यहाँ पर भी शो होगा। तो आई होप आप सभी को जो है अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और डेप्रिसिएशन का एंट्री कैसे करते हैं टैली में। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे टाइम से।